हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द सीरीज स्कोर बूस्टर। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी एंड इस सीरीज के थ्रू आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अनदर कंपोनेंट एंड दैट कंपोनेंट इज हार्ट द पंपिंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आपको पता है ना, इसके बिना ब्लड का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि it develops a pressure, it exerts a pressure which helps in the movement of blood. तो this is the importance of heart. जब तक ये चल रहा है तब तक आप चल रहे हो, क्योंकि जिस दिन ये वर्क करना बंद कर देगा बॉडी में सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लाई ऑफ गैसेस immediately stop हो जाएंगी which leads to the death of an individual. So that's why heart उन वाइटल ऑर्गन्स में इंक्लूडेड है जिनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। एंड इस सीरीज का पर्पस ऑब्जेक्टिव भी यही है कि कंसेप्ट्स शुड बी वेरी क्लियर। तो एम को फॉलो करते हुए आज हम लोग हार्ट के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग इट्स एनाटॉमी, इट्स फिजियोलॉजी एंड इट्स फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द पंपिंग ऑर्गन हार्ट। ओके, अब हार्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सिर्फ 10th तक रिस्ट्रिक्टेड हो तो हमारे पास लिमिटेशंस ये है कि बहुत कम पार्ट ही हम लोग को पढ़ना पड़ता है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम एनाटॉमी फॉर अवेयरनेस पर्पस ऑल्सो मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू बता सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद the last component of blood circulatory system, that is heart, and heart को pumping organ of body माना जाता है। Why it is a pumping organ ये understood है क्योंकि ये pump करता है blood को to whole part of body mainly for the supply of nutrients and gases. So heart के लिए सबसे important चीज क्या है? ये जो complete diagram आप देख रहे हो ह्यूमन हार्ट का, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। एंड अगर क्लास 9th में आपने टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू पढ़ा है तो एक मसल आपने कार्डियक मसल्स भी पढ़ी होंगी एंड द एंटायर ऑर्गन इज मेड अप ऑफ मसल्स। दैट्स व्हाई ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं। मायोजेनिक का मतलब ही होता है, मायो मीन्स मसल्स, जेनिक मीन्स ओरिजिन। तो कंप्लीट हार्ट इज ऑफ muscular origin. So this is the basic part. Location, it is located between the two lungs and the space is known as mediastinum. But location भी क्यों important है? क्योंकि बहुत से लोग इसे लेफ्ट साइड पे लोकेटेड समझते हैं, बट लेफ्ट साइड पे ये लोकेटेड नहीं होता। तो क्यों ऐसा कंफ्यूजन डेवलप होता है वो भी पहले हम लोग समझ लें। इस डायग्राम में एक चीज आपको दिख रही है, जो अपर पार्ट है इट्स अ ब्रॉडर पार्ट, और जो नैरो पार्ट है, सॉरी जो लोअर पार्ट है इट्स अ नैरो पार्ट। तो अपर एंड द ब्रॉडर पार्ट इज नोन एज बेस ऑफ द हार्ट, विच मीन्स कि जो अपर पार्ट है वो बेस है और जो लोअर पार्ट है वो इसका एपेक्स है। ओके, नॉर्मली क्या होता है, जो चीज टॉप पे होती है वो एपेक्स होती है, जो चीज बॉटम पे होती है वो बेस पे वो बेस कहलाता है। बट हार्ट की कंडीशन में ऐसा नहीं है। द अपर पार्ट इज नोन एज बेस एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज एपेक्स, एंड एपेक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज फेल्ट ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, सो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन में सिर्फ आपको मेंशन करना है, इट इज लोकेटेड between the space or the space between the two lungs, space between the two lungs, and that space is known as mediastinum. तो mediastinum आपको याद रखना है for the location, and इसी mediastinum के तरफ इसका एपेक्स लोकेटेड होता है। अब ये लोकेशन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। द थर्ड पार्ट इज द साइज ऑफ हार्ट
एंड साइज ऑफ हार्ट, किसी भी इंडिविजुअल को अपना साइज ऑफ हार्ट पता करना हो तो साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ वन फिस्ट। जितनी आपकी एक मुट्ठी होती है उतना ही आपके हार्ट का एक साइज होता है। बट अगर इसका एक्चुअल डायमेंशन हम देखें तो डायमेंशन इज 12 इंटू 9 इंटू 3 सेंटीमीटर। 12 इज लेंथ, 9 ब्रेथ, 3 विड्थ, ओके। एंड इसको रफली इक्वल टू वन फिस्ट मानते हैं, ओके। वन फिस्ट यानी जिस इंडिविजुअल की ये फिस्ट है, मुट्ठी है, उसी के साइज के इक्वल होता है द साइज ऑफ हार्ट, ओके। अब साइज भी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके वेट की बारी। वेट में हार्ट का वेट भी बहुत मैटर करता है। तो इट इज 300 ग्राम्स इन मेल एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल्स। 300 ग्राम्स इन मेल एंड 250 ग्राम्स, ओके, इन फीमेल। तो ये सिर्फ एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है रिलेटेड टू हार्ट। अब हार्ट के बारे में, उसकी एनाटॉमी, उसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, वो हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे। सो वीडियो की एंड तक आपको बने रहना है ताकि जितना भी पोर्शन है रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो हम लोग आज डिस्कस कर सकें। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक्सटर्नल कवरिंग समझेंगे, फिर इंटरनल कवरिंग समझेंगे। एक्सटर्नल कवरिंग। नाउ सपोज इस हार्ट को आप एक्सटर्नल व्यू से देख रहे हो, मतलब आपके सामने एक हार्ट पड़ा हुआ है ह्यूमन का, और इसको आप एक्सटर्नल व्यू से देख रहे हो। एक्सटर्नली जब इस हार्ट को आप ऑब्जर्व करोगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा या जो कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा वो ये है कि जो एक्सटर्नल पोर्शन है इसमें ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स सेपरेटेड होते हैं बाय एन इरेगुलर ग्रूव। तो बाहर की तरफ एक इस तरह से ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता हुआ एक ग्रूव बनेगा। तो ये ग्रूव जो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को एक्सटर्नली सेपरेट कर रहा है, दैट ग्रूव इज नोन एज कोरोनरी सल्कस। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 2, एक्सटर्नली ऑरिकल्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सटर्नली सेपरेटेड नहीं है, बट वेंट्रिकल्स इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सेपरेटेड है, दोनों ही पोर्शन पे ये सेपरेटेड है। और एक्सटर्नली वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है एक इरेगुलर ग्रूव एंड दैट ग्रूव इज नोन एज इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस। इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस एंड दैट ग्रूव कंटेन कोरोनरी आर्टरी। तो यहां पे एक आर्टरी प्रेजेंट है, एक ब्लड वेसल प्रेजेंट है। दैट आर्टरी इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक चीज तो आप जानते हो ना, हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, बट हार्ट टिश्यू को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। ओके, सो दिस आर्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर हार्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हार्ट पूरी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं करेगा। तो ये ग्रूव जो है इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस, इस ग्रूव में प्रेजेंट होती है कोरोनरी आर्टरी। अब एक्सटर्नली कोरोनरी सल्कस भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू कवरिंग, ह्यूमन हार्ट में एक और जो चीज दिख रही है वो है इसकी एक्सटर्नल कवरिंग। तो ये डबल मेम्ब्रेनस जो कवरिंग है, इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। सो दिस इज पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम इज अ डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग। तो ये अंडरस्टूड है, इस कवरिंग की वजह से जो गैप बना है दिस इज पेरिकार्डियल
कैविटी, क्योंकि इन दो कवरिंग के बीच में ये स्पेस बनेगा. दिस स्पेस इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी एंड दिस कैविटी इज फिल्ड विथ फ्लूइड. यहां पे एक फ्लूइड फिल्ड होता है एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको एज अ कवरिंग कवर करना है. तो पेरिकार्डियम, द मेम्ब्रेनस कवरिंग, द स्पेस बिटवीन these two covering is known as pericardial cavity and it is filled with pericardial fluid. ओके, अब जितना इंपॉर्टेंट ये कवरिंग उतना इंपॉर्टेंट ये कोरोनरी सल्कस एंड इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस, क्योंकि इस इंट्रावेंट्रिकुलर सल्कस में कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है. अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो मैं मेन पॉइंट्स आपको यहां कवर कर दूं. एक्सटर्नली भी एक चीज आपको और मेंशन करनी है कि ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर है एंड इन 4 चैम्बर में ऑरिकल्स आर द अपर चैम्बर्स. ठीक है, हालांकि हम लोग चैम्बर्स को इंटरनल स्ट्रक्चर में ही कवर करेंगे, तो मैं सिर्फ इसमें एक चीज मेंशन कर रहा हूं कि ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड एक्सटर्नली by coronary sulcus. ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड two ventricles are separated externally by intraventricular sulcus, and that sulcus contain coronary artery. And the function of coronary artery is to supplies nutrients and oxygen to heart tissue. Okay, now apart from these two important structures, heart is covered by double membranous covering, and that double membranous covering are known as called pericardium. Okay, and that pericardium develops pericardial cavity, and that pericardial cavity is filled with pericardial fluid. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है, that pericardial fluid is only 50 ml in the covering, यानी in the pericardial cavity. तो इसका काउंट कांस्टेंट है, it is about 50 ml and it performs two functions. First of all, it reduces the friction, and number 2, it protects the heart from mechanical injuries. So after the external structure, we will discuss the internal structure of heart. And internal structure means, बहुत इजीली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी आप एम्प्टी कप को देखें तो एक्सटर्नली एंड इंटरनली
जो पोर्शन आपका इंटरनली प्रेजेंट होगा दैट पोर्शन इज नोन एज इंटरनल स्ट्रक्चर. सो अगर किसी भी होलो ऑर्गन्स को हम देखते हैं, इनफैक्ट मैं अगर इस मार्कर को भी देख रहा हूं तो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर वरी करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि एक्सटर्नली इट इज जस्ट अ कोट ऑफ प्लास्टिक बट इंटरनली इट हैज इंक पैड विच मेनली फिल्ड विद इंक. ओके, सिमिलरली अगर हार्ट को एक्सटर्नली हम ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं ना. द फर्स्ट वन की ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय कोरोनरी sulcus and two ventricles are separated by intraventricular septum. इन टू इंपॉर्टेंट डिमार्केशंस के बाद, इन टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बाद सिर्फ एक और इंपॉर्टेंट जो चीज बचती है वो है इसकी कवरिंग, बिकॉज हार्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग. तो कवरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कवरिंग भी हम लोग कवर कर चुके हैं, दैट इज पेरिकार्डियम. बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो तब आपको 4 चैम्बर्स दिखते हैं. अब इस डायग्राम के थ्रू पहले मैं कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलने वाला. तो इंटरनली आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, इन विच अपर 2 आर द ऑरिकल्स एंड लोअर 2 आर द वेंट्रिकल्स. अब इस चारों चैम्बर में एक चीज आपको दिख रही होगी कि ऑरिकल्स का साइज जो है वो स्मॉलर है एज कंपेरेटिवली टू वेंट्रिकल्स. नंबर 2, ऑरिकल्स फॉर्म्स द अपर चैम्बर, वेंट्रिकल्स फॉर्म्स द लोअर चैम्बर. अब जो कैरेक्टरिस्टिक के बाद इसके फंक्शनल डिफरेंसेस की मैं बात करूं, ऑरिकल्स को रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं. ऑरिकल्स को रिसीविंग चैम्बर क्यों बोला जाता है, उसका एक रीजन है. लेफ्ट ऑरिकल जो है ये आपके ह्यूमन हार्ट का वो पार्ट है जो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ, सॉरी ये O2 है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स. तो ये जो पैसेज आप देख रहे हो, दिस पैसेज इज द पैसेज फॉर entering or for the entrance of pulmonary vein. So as I told you earlier in the section of blood vessels कि this is the only exception. बाकी जितनी भी veins हैं body में it carries deoxygenated blood, but only the pulmonary veins carries oxygenated blood. तो ये oxygenated blood जो आया है लेफ्ट ऑरिकल में, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आया है. और पल्मोनरी वेन इसको कहां से कलेक्ट करता है? पल्मोनरी वेन इसको कलेक्ट करता है फ्रॉम द लंग्स. तो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां पे आपको समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूं. यहां से ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो यहां से राइज हुई हैं. ओके, तो टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स जो है वो एंटर होती हैं लेफ्ट ऑरिकल में. तो टोटल 4 pulmonary veins enters into left auricle, means 2 from the each lungs which carries oxygenated blood. तो लेफ्ट ऑरिकल का जो फंक्शन था रिसीविंग का, ये चीज आपको क्लियर हो गया. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स pulmonary vein and pulmonary vein brings oxygenated blood from the lungs to the heart. अब बारी है राइट ऑरिकल की. राइट ऑरिकल क्या रिसीव करता है? राइट ऑरिकल रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी यहां पे जो ब्लड एंटर होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. अब राइट ऑरिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 वेसल्स के थ्रू एंटर करेगा. एक ये जो पैसेज आप देख रहे हो, ये पैसेज है फॉर द inferior vena cava which collects the deoxygenated blood from the lower part of body, and ये जो पैसेज आप देख रहे हो this is a passage for superior vena cava. तो it carries the blood from the upper part of body. अब
दोनों ही ऑरिकल का जो मेजर फंक्शन है दैट इज टू रिसीव द ब्लड. Left auricle receives oxygenated blood, right auricle receives deoxygenated blood by pulmonary vein by inferior and superior vena cava. Auricles के फंक्शन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब ये दोनों ऑरिकल्स जो हैं वो इंटरनली यहां पे एक सेपरेशन आपको दिख रहा है. दिस सेपरेशन इज नोन एज इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम. तो ये ऑरिकल्स को सेपरेट करता है इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम. ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और यहां पे याद रखनी है. इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम पे जो एम्ब्रियोनिक हार्ट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो यहां एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है. इस डिप्रेशन को फोसा ओवालिस बोलते हैं. तो दिस डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवालिस. तो बहुत सारी चीजें हैं ऑरिकल से रिलेटेड, बट हमें सिर्फ 10th तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना है. तो एटलीस्ट हम लोग वो पोर्शन कवर करें जो क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑरिकल्स मीन्स द एट्रिया पोर्शन, एंड एट्रिया फॉर्म्स द अपर एंड स्मॉलर चैम्बर. इट फॉर्म्स अपर एंड साइज में ये स्मॉलर है, तो अपर एंड मैंने स्मॉलर भी मेंशन कर दिया. चैम्बर, ऑरिकल्स आर नोन एज रिसीविंग चैम्बर. तो ऑरिकल्स को रिसीविंग चैम्बर बोला जाता है. तो व्हाई इट इज नोन एज रिसीविंग चैम्बर, इस चीज को भी हम लोग मेंशन कर लेंगे. बिकॉज राइट ऑरिकल रिसीव, राइट ऑरिकल ये आपको दिख रहा है ना, इट रिसीव superior and inferior vena cava. It receives superior vena cava. मैंने superior को abbreviated form में रखा है. ओके, and inferior vena cava. चलो, ये तो हो गया आपका राइट ऑरिकल. अब बात करेंगे हम लोग लेफ्ट ऑरिकल की. तो लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स 4 pulmonary vein from the lungs. तो लेफ्ट ऑरिकल के बारे में भी हम लोग इसे मेंशन करेंगे. तो लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स 4 pulmonary veins. मैं पल्मोनरी को भी एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख रहा हूं, फ्रॉम लंग्स, विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. So it brings oxygenated blood in the left auricle, and superior and inferior vena cava receives deoxygenated blood. Okay, ये तो इसका फंक्शन हो गया. ऑरिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है. एज कंपेरेटिवली टू वेंट्रिकल्स द वॉल ऑफ ऑरिकल्स आर थिन. थिन क्यों है? क्योंकि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, पंप करना है ब्लड को टू होल पार्ट ऑफ बॉडी. ऑरिकल सिर्फ स्टेबल रहता है एंड वो रिसीव करता है ब्लड को. हाँ, जब ऑरिकल्स को पंप करना होता है तो वो स्लाइड पंपिंग होती है, जिससे जो ब्लड ऑरिकल्स में है वो वेंट्रिकल्स में आ जाए. बात समझ में आ रही है आपको? तो ऑरिकल्स वॉल्स are thinner as comparatively to ventricles. तो ये भी पॉइंट इजी था. एंड इंटरनली 2 ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय 2 ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंट्रा-ऑरिकुलर सेप्टम. And that intra-auricular septum represents, ये चीज भी आपको याद रखनी है, it represents fossa ovalis, and that fossa ovalis of embryonic heart. Okay, so that is present only in the embryonic heart. So it represents the fossa ovalis of embryonic heart. So that is sufficient for
एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सप्लेनिंग एट्रिया और ऑरिकल्स अप टू द क्लास 10th लेवल, क्योंकि इससे आगे बहुत ज्यादा हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनली ऑरिकल्स के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ये जो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को इंटरनली सेपरेट कर रहे हैं। दिस इज द सेप्टम, दिस इज द पोर्शन विच मेनली डिमार्केट्स ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। मतलब ये सेप्टम के थ्रू हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को। इस सेप्टम को बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम और एवी सेप्टम। ओके, तो सर द सेकेंड कंपोनेंट in the internal structure of heart is auriculo ventricular septum। इस सेप्टम की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां दो वॉल्व प्रेजेंट है। वॉल्व का मतलब जानते हैं ना, जो ओपन होगा और ब्लड को फ्लो कराएगा फ्रॉम द ऑरिकल्स थ्रू द वेंट्रिकल्स। सिमिलरली एक वॉल्व यहां प्रेजेंट है। तो जो वॉल्व लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, इस वॉल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड, एंड इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ओके, और जो पोर्शन, जो वॉल्व राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड जो लेफ्ट के तरफ है वो है बाइकस्पिड वॉल्व। तो जब ऑरिकल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ऑरिकल्स जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो 70% ऑफ ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स तक ऑटोमेटिकली रिसीड कर जाता है। सिर्फ 30% ऑफ ब्लड को फ्लो करने के लिए फ्रॉम द ऑरिकल्स टू द वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर आएगा इसी वॉल्व पे, ये वॉल्व ओपन होंगी और जो ब्लड ऑरिकल्स में है वो वेंट्रिकल्स की तरफ आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड अगर आप इसको नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हैं एज एवी सेप्टम। तो एवी सेप्टम में इट डिमार्केट्स और इट सेपरेट्स ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स internally, okay, and it possesses two openings or two valves, okay, in which the first valve, bicuspid or the mitral valve, is located between left auricle and left ventricle. Okay, and the second one is tricuspid valve, which is located between right auricle and right ventricle. So remember the name of two valves, bicuspid एंड ट्राइकस्पिड। इसी के क्लोजर से हर्ट साउंड भी डेवलप होता है। ओके, बट हर्ट साउंड को क्लास 10th में बहुत मेंशन नहीं किया गया, बहुत सिग्निफिकेंटली उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो जस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट। सो आफ्टर ऑरिकल्स, एवी सेप्टम, द थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंटरनली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर्स बोला जाता है। एंड अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये ऑरिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पंपिंग चैम्बर है और हार्ट को पंपिंग ऑर्गन बोला गया है। तो पंपिंग ऑर्गन इसी वेंट्रिकल्स की वजह से बोला गया, क्योंकि ये जब पंप करेंगे तो ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। ओके, तो अब हम लोग कवर करेंगे वेंट्रिकल्स को। एंड वेंट्रिकल्स
इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू वेंट्रिकल्स। ओके, इट्स इंफीरियर वेना कवा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो द थर्ड कंपोनेंट इज वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स को अगर इस डायग्राम के थ्रू ही समझे तो इट फॉर्म्स द लोअर एंड द लार्जर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। एंड इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, लोअर एंड लार्जर चैम्बर। इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वेंट्रिकल्स को पंपिंग चैम्बर बोला जाता है। तो वेंट्रिकल्स आर नोन एज पंपिंग चैम्बर। तो पहले डिस्कस करते हैं कि ये आफ्टर ऑल पंप क्या करता है। अब देखिए राइट वेंट्रिकल का तो प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो पैसेज आपको दिख रहा है राइट वेंट्रिकल का, मैं इसको रेड मार्कर से पॉइंट करूं ताकि आप इस चीज को समझें। ये जो पैसेज आपको दिख रहा है, ये जो पैसेज जा रहा है, दिस इज द पैसेज फॉर पल्मोनरी आर्टरी विच ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स। ओके, तो लेफ्ट जो राइट वेंट्रिकल है इसका फंक्शन क्या है, इट पंप्स द ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी फॉर द फर्दर ऑक्सीजनेशन। मैं फिर शो कर रहा हूं, ये जब पंप करेगा ब्लड को तो इस पैसेज के थ्रू, ये जो आप पैसेज देख रहे हो, ये पूरा पैसेज जो है ये पल्मोनरी ट्रंक कहलाता है। पल्मोनरी ट्रंक मींस, पल्मोनरी ट्रंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये भी टू है, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए। ओके, तो इसी पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक वापस जाता है। ओके, तो वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चैम्बर। तो पहले हम लोग कवर करेंगे राइट वेंट्रिकल को। एज इट पंप्स द ब्लड, it pumps the blood towards the lungs with pulmonary artery, and it is the only artery which brings deoxygenated blood for the further oxygenation। तो लंग्स में जाके इसका दोबारा ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी देखिए यहाँ पे एक पैसेज है, इस पैसेज के थ्रू यहां से ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज अ पोर्शन ऑफ एओर्टा। तो यहां से ये पंप करेगा ब्लड को टुवर्ड्स द होल पार्ट ऑफ बॉडी एज इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है it pumps the blood or it pumps the oxygenated blood to whole part of body through aorta। तो यहां पे जो एओर्टा है वो बॉडी की मेजर आर्टरी भी है। तो थ्रू एओर्टा it supplies blood to whole part of body। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेंट्रिकल्स भी इंटरनली सेपरेटेड है। हालांकि वेंट्रिकल्स तो एक्सटर्नली भी सेपरेटेड है एंड इंटरनली इसको सेपरेट करता है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरनली वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड, वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड by intraventricular septum। तो इस सेप्टम की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। खैर, अब ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो, वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स, एवी सेप्टम, इंटरनली हमें क्लास 10th में सिर्फ इसी पोर्शन तक रिस्ट्रिक्टेड रहना है। बट आप एक और पोर्शन कवर कर सकते हो, बिकॉज 10th में कभी कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेजर वेसल्स एंटरिंग और लिविंग द हार्ट। ओके, तो जो मेजर वेसल्स हार्ट में एंटर कर रही हैं
या जो हार्ट को लीव कर रही हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेसल तो पल्मोनरी वेन ही है जो लंग्स से हार्ट में आ रही है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से लंग्स में जा रही है। तो एक पैसेज बनता है हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। ओके, तो इस पैसेज को कवर करता है पल्मोनरी ट्रंक। ओके, तो पहला हो गया पल्मोनरी ट्रंक, ऑलरेडी हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा जो प्रोसेस आता है वेसल्स का वो आता है हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। इसको कवर करता है, अगर मैं फर्स्ट कवरिंग की बात करूं हार्ट टू बॉडी, तो हार्ट टू बॉडी कवर करेगा एओर्टा, ओके, और बॉडी टू हार्ट कवर करेगा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava. Okay, so this is all about major vessels, internal and external structure. So I hope ये complete internal structure of heart आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं ऐसे ही कंटेंट कंटिन्यू करूं और किन टॉपिक्स को मैं कंटिन्यू करूं थ्रू द सीरीज कोर बूस्टर। थैंक यू सो मच।